grouping non-living things. अब हम क्या कर रहे हैं टॉपिक डिस्कस. द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ग्रुपिंग नॉन लिविंग थिंग्स. As we have already discussed and you all know what are non-living things. Non-living things do not eat food, do not grow and do not breathe. ऐसी चीज़ें जो ना खाना खाती हैं, जो ना बढ़ती हैं और ना ही सांस लेती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. और एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को मैंने पढ़ाई हैं नॉन लिविंग थिंग्स की. फॉर एग्जाम्पल बॉल, चेयर, बुक, ये सब क्या किसकी एग्जाम्पल्स हैं? नॉन लिविंग थिंग्स की. वी कैन पुट थिंग्स दैट आर सिमिलर इनटू ग्रुप्स. अब हम क्या कर सकते हैं? हम जो है चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं उनकी से इस अकॉर्डिंग जो एक जैसी दिखती हैं वो एक जैसे ग्रुप में आ जाए. लाइक फॉर एग्जांपल इन योर क्लासरूम दे आर बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो अगर ग्रुपिंग करें तो हम किस तरह से जेंडर वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं? 2 ग्रुप्स हम क्रिएट कर सकते हैं आपकी क्लासरूम में. 1 ग्रुप इज़ ऑफ बॉयज़ while second group is of girls. Can you put the toys on the shelves into groups? Now have a look at this picture. Here is shelves. Here is a shelf as shown in this picture, and in this picture as you can see there are toys which are placed on this shelf. इस शेल्फ पे टॉयज़ रखे हुए हैं. एज यू कैन सी क्या क्या टॉयज़ हैं? टेडी बियर है, टेडी बियर. वी हैव अ कार टॉय, वी हैव बॉल्स. तो अब हम क्या करेंगे? दे आर आस्किंग अस क्या हम इनको ग्रुप्स में रख सकते हैं. तो लेट्स सी इन्होंने और कौन से टॉयज़ हमें दिए हैं शेल्फ पे. देयर इज़ अ कार ब्लू कलर, देयर इज़ अ बॉल, देयर इज़ टेडी बियर. Actually there are 2 teddy bears. Here is another car, yellow colored, a green colored car, another ball and a teddy bear as well. So we are going to group all these toys into their specific shelves. और वो भी हम इस अकॉर्डिंग करेंगे जो एक जैसे टॉयज़ हैं उनको एक साथ रखेंगे. So we are going to put things that are similar into groups. Nurul has put her toys into 3 groups. I hope that you have remembered about Nurul. Here she is. Nurul is sitting here and she is going to group these toys into 3 groups. First group will be of teddy bears. Second group is of balls. And third group is of toy cars. So here is the first group picture. On this first group shelf, Nurul has put all the teddy bears on this shelf. सारे teddy bears एक साथ रख दिए because they are similar. Can you think of another way to group these toys? क्या आप किसी दूसरे एक से भी grouping कर सकते हैं? But first of all, let's see second group क्या बनाया है Nurul ने. Nurul ने second grouping जो की है वो cars की arrangement की है और third grouping उसने जो है टॉयज में जो है बॉल्स की है. सो शी बेसिकली डिवाइडेड हर टॉयज इनटू 3 ग्रुप्स. फर्स्ट इज टेडी बियर्स, सेकंड इज बॉल्स एंड थर्ड इज टॉय कार्स. Okay, then I am going to give you a hint that how you can group these toys in another way as well. नूरुल ने तो टाइप्स ऑफ टॉयज़ के अकॉर्डिंग जो है ग्रुपिंग की है. अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स भी हमने जो डिस्कस किया था, आप साइजेस के अकॉर्डिंग भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, आप कलर्स के अकॉर्डिंग भी ग्रुपिंग कर सकते हैं. अगर साइजेस के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग हो तो लार्ज साइज टेडी बियर एंड स्मॉल साइज टेडी बियर्स के 2 ग्रुप्स डिफरेंटली आप कर सकते हैं डेवलप. राइट, कलर की बेसिस पे भी आप कर सकते हैं. स्मॉल एंड लार्ज बॉल्स को भी आप ग्रुपिंग में कर सकते हैं. तो दिस ऑल आर दी methods of grouping non-living things and you can group them accordingly of your choice.
Thank you. That's all for today.